far to the west of here, across the mighty sea. And just across that sea, there's a place few have seen. It's called Finland. I know what's waiting across the sea now. It's our enemies. स्टोरीज हमें चेंज कर सकती हैं, स्पेशली जब वो सिर्फ एक्शन और प्लॉट से आगे बढ़कर हेवी थीम्स होल्ड करें। दो मॉडर्न एपिक टेल्स अटैक ऑन टाइटन और विलेन सागा के प्रोटैगोनिस्ट्स एरन येगर और थॉरफिन कालसेफनी ऑलमोस्ट सेम जगह से स्टार्ट करते हैं। गुस्से से भरे हुए यंग बॉयज जो लॉस से ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, लेकिन उनके स्टोरी का एंड बिल्कुल अलग विजन के साथ होता है। एरन का रिलेंटलेस आइडियल है एब्सोल्यूट फ्रीडम एट एनी कॉस्ट, जबकि थॉरफिन का फाइनल गोल बनता है एब्सोल्यूट पीस पाना। इन दोनों की जर्नीज दिखाती हैं कि कैसे उनकी फिलोसॉफी उनके पेन और चॉइसेस से शेप होती है। दोनों पहले रिवेंज से भरे होते हैं, लेकिन बाद में ऑलमोस्ट ऑपोजिट वर्ल्ड व्यूज तक पहुंच जाते हैं। एरन एक अर्ली ट्रेजेडी फेस करता है जब टाइटन्स वॉल तोड़ के उसकी माँ को मार देते हैं। उस मोमेंट से उसकी लाइफ एक क्वेस्ट बन जाती है फॉर लिबरेशन। शुरू में फ्रीडम का मतलब था सिर्फ टाइटन से दुनिया को वापस लेना, लेकिन जैसे ही वो अपने सोसाइटी और बाहर के वर्ल्ड के सीक्रेट्स जान लेता है, उसका गोल और बड़ा हो जाता है, हर उस रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ना जो ह्यूमैनिटी को बांध कर रखते हैं। दूसरे शब्दों में एरन का कोर बिलीफ कभी चेंज नहीं होता। वो फ्रीडम को सबसे ऊपर चाहता है, चाहे वो किसी गलत रास्ते पे चले जाए या अपने दोस्तों के अगेंस्ट भी हो जाए। एरन कभी भी किसी के रूल्स, डेस्टिनी या पावर का स्लेव बनना रिफ्यूज करता है। यही उसकी स्ट्रेंथ भी है और उसका ट्रेजिक फ्लॉ भी। फ्रीडम की विजन उसे हर सिस्टम को वायलेंटली रिजेक्ट करने पे मजबूर करती है जो उसे ऑप्रेसिव लगता है। उसके लिए सब वॉल्स के बाहर के टाइटन्स या अंदर के करप्ट गवर्नमेंट्स सब इक्वल एनिमीज ऑफ लिबर्टी बन जाते हैं। एक तरह से वो एनार्किज्म के बॉर्डर पर आ जाता है। वो हर इम्पोज्ड स्ट्रक्चर, वॉल्स, मोनार्की, इवन की ग्लोबल ऑर्डर को रिजेक्ट करता है सिर्फ अपनी और अपनी लोगों की फ्रीडम के लिए। सिचुएशन तब ज्यादा सीरियस हो जाती है जब एरन रम्बलिंग शुरू करता है। हॉरिफाइंगली जेनोसाइड कमिट करने के बावजूद वो पैराडॉक्सिकली अपने दोस्तों को फोर्स नहीं करता उसके साथ चलने के लिए। ये दिखाता है कि वो अपने आइडियल्स को कितना डीपली होल्ड करता है। इवन सबसे वायलेंट मोमेंट में भी वो हर पर्सन के राइट टू चूज को रेस्पेक्ट करता है। उसके लिए फ्रीडम नॉन नेगोशिएबल है। एरन की अनवेवरिंग कमिटमेंट टू फ्रीडम उसे इंस्पायरिंग भी बनाती है और हॉरिफाइंग भी। थॉरफिन की जर्नी एक अलग टर्न लेती है। अपने फादर की डेथ का बदला लेने और एस्केलेड को मारने, एस्केलेड के साथ ही रह के एक वाइकिंग वॉरियर बनता है। नॉट बिकॉज वो रहना चाहता है, बट एक कमिटमेंट जो उसने अपने आप से किया कि वो स्ट्रॉन्ग बन के एस्केलेड को मार के अपने फादर के डेथ का बदला जरूर लेगा। इस कमिटमेंट ने उसे एस्केलेड के ग्रुप के साथ रहने पे मजबूर किया ताकि थॉरफिन के मारने से पहले कोई और एस्केलेड को ना मार दे। लेकिन उसके फादर थॉर्स की टीचिंग्स उस पे हमेशा भारी पड़ती हैं। थॉर्स एक क्रीड के साथ जीता था, आई हैव नो एनिमीज, जो पीस और कॉम्पेशन की बात करता है। और थॉरफिन का पाथ एक यूनिवर्सल जर्नी फ्रॉम वेंजेंस से नॉन वायलेंस बन जाता है। ऑथर माकोतो युकिमुरा ने थॉरफिन को जानबूझकर एक वायलेंट लड़के के रूप में स्टार्ट कराया जो धीरे धीरे एक पेसिफिस्ट बन जाता है। गोल ये था कि एक ऐसे इंसान को दिखाया जाए जो ड्रीम करता है एक वर्ल्ड विदाउट वॉर और स्लेवरी बनाने का, चाहे उस तक पहुंचना ब्रूटल हो। एनिमे के सीजन 2 तक थॉरफिन रॉक बॉटम हिट करता है। सालों की फाइटिंग उसे अंदर से खाली कर देती है। वो कहता है विदाउट हेट आई एम एम्प्टी। समझता है कि उसकी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ उसके गुस्से से बनी थी। देन थॉरफिन रिजॉल्व करता है कि वो रिबॉर्न होगा एक नए इंसान के रूप में, एक ट्रू वॉरियर जो वायलेंस से नहीं बल्कि लव और अंडरस्टैंडिंग से फाइट करेगा। वो थॉर्स के फिलोसॉफी को पूरी तरह अपनाता है। रिवेंज की जगह थॉरफिन विनलैंड की सर्च पे निकलता है, एक सिंबॉलिक लैंड ऑफ पीस, एक जगह जो वॉर के रेवेजेस से दूर है। वो और उसका दोस्त एनार प्लान करते हैं विनलैंड को एक ऐसा जगह बनाने का जहां वॉर और स्लेवरी ना हो और सब पीसफुली जी सके। थॉरफिन बिलीव करता है कि ट्रू स्ट्रेंथ लाइज नॉट इन द स्ट्राइकिंग बैक बट इन फॉरगिवनेस और एम्पैथी। डिफरेंट आउटकम्स के बावजूद एरन और थॉरफिन के बीच बहुत ही मिलती जुलती चीजें हैं। दोनों ही अपना चाइल्डहुड किसी अपने को खोने के बाद स्टार्ट करते हैं जो उन्हें मुश्किल रास्ते पर डाल देती हैं। दोनों ही स्किल्ड फाइटर्स बन जाते हैं जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से घिरे रहते हैं। दोनों दुनिया के क्रुएल्टी को क्वेश्चन करते हैं।
एरन पूछता है टाइटन्स ह्यूमंस को क्यों ऑप्रेस करते हैं और थॉरफिन पूछता है वॉर और स्लेवरी क्यों एग्जिस्ट करते हैं। दोनों को पावरफुल मेंटोर्स मिलते हैं जो उनकी राहों को इन्फ्लुएंस करते हैं। एरन के लिए उसके फादर ग्रीशा के हार्श ट्रूथ्स और फ्रेंड्स जैसे मिकासा और आर्मिन, थॉरफिन के लिए थॉर्स के जेंटल विजडम्स और एस्केलेट के कॉम्प्लेक्स लेसन्स। इन इन्फ्लुएंसेस के बीच दोनों की इनोसेंस खत्म हो जाती है। एरन को एल्डिया और मार्ले का ब्रूटल हिस्ट्री पता चलता है जबकि थॉरफिन वॉर और स्लेवरी के डार्कनेस को खुद जीता है। मिड स्टोरी तक दोनों अपना यॉर्थ वायलेंस में सेक्रीफाइस कर चुके होते हैं और फिर भी उनकी कोर फिलोसॉफीज अलग हो जाती हैं। एरन डिसाइड करता है कि फ्रीडम का मतलब है एंडलेस स्ट्रगल। उसके लिए फ्रीडम कभी नेगोशिएबल नहीं था, चाहे सबको सेक्रीफाइस करना पड़े। एरन का वर्ल्ड व्यू एक मिरर जैसा है। वो दोनों साइड्स को ऑपरेसर्स के रूप में देखता है और कंक्लूड करता है एक मॉरल पाथ सिर्फ फाइट ही हो सकती है, क्योंकि वो मानता है कि लोग भी उसी तरह एक्ट करते अगर वो उसकी जगह होते। एरन ये बिलीव करता है कि एक इंसान की लिबरेशन के लिए ह्यूज डिस्ट्रक्शन जस्टिफाई हो सकता है। वो दिखाता है जब एक इंसान की लिबरेशन दूसरी की एनाहिलेशन बन जाए। एंड में एरन की स्टोरी ये सवाल उठाती है क्या फ्रीडम कभी इतने कॉस्ट पर लायक है। थॉरफिन ऑन दी अदर हैंड पीस को वायलेंस का जवाब समझता है। अपने सफरिंग और रिफ्लेक्शन के थ्रू वो हेट से एस्केप करने का लेसन सीखता है। विलेन सागा दिखाता है वेंजेंस की डिस्ट्रक्टिव नेचर और ये सिखाता है कि ट्रू स्ट्रेंथ रिट्रीब्यूशन ढूंढने में नहीं बल्कि फॉरगिव करने और पीस की तरफ नई जर्नी स्टार्ट करने में है। थॉरफिन का पीस कम्युनल होता है। इसका मतलब है कि एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ कोई अनफॉर्चुनेट सेफ तरह से जी रहा हो। उसके लिए ट्रू फ्रीडम का मतलब है हेटनेस से फ्री रहना, जो उसके फादर के ऑप्टिमिस्टिक आइडियलिज्म के साथ रेजोनेट करता है। स्टोरी के एंड तक थॉरफिन को विनलैंड में पीस तो मिलता है बट फॉर ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि वहाँ भी वॉर आ जाता है। विनलैंड के वॉर में बहुत सारे लोगों को खोने के बाद, इवन उसका बेस्ट फ्रेंड एनार को खोने के बाद भी थॉरफिन पीस का रास्ता चुनता है। वो वॉर रोकता है और विनलैंड को फिर से पीसफुल कंट्री बनाने के लिए और प्लेग डिजीज का क्योर ढूंढने के लिए एक और जर्नी पे निकलता है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ना सिर्फ मेरे सारे विलेंड सागा के वीडियोस और दोनों सीजन्स को रिवॉच किया बट ऑल्सो मैंने अटैक ऑन टाइटन के सारे सीजन्स को फिर से रिवॉच किया। एंड अल्टीमेटली मुझे समझ में आया एरन येगर और थॉरफिन कालसेफनी प्रोफाउंड एग्जांपल्स हैं कैसे सेम पैशन के फायर्स अलग ट्रूथ्स ला सकते हैं। एरन का एब्सोल्यूट फ्रीडम का परस्यूट दिखाता है फ्रीडम को एक अनडाइंग फेथ के रूप में जो सब कुछ सेक्रीफाइस करवा देता है, और थॉरफिन का एब्सोल्यूट पीस का परस्यूट है कि वॉर के बाद का पीस और वॉर के पहले का पीस दोनों अलग होते हैं। थॉरफिन ने कहा था कि कोई सही तरह का वायलेंस नहीं होता, वायलेंस होता है। दोनों जर्नीज हमें याद दिलाती हैं कि आइडल्स हमेशा पेन के क्रूसिबल में टेस्ट होते हैं और दिखाते हैं कि ग्रेट स्टोरीज में हमें ऐसे विंडोज मिलती हैं जो फिक्शनल कैरेक्टर्स के थ्रू हमारे अंदर बहुत ही प्रैक्टिकल और डीप चीजें एक्सप्रेस कराती हैं।